बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी, वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। पाकिस्तान ने कौमी हॉकी में 4 बार वर्ल्ड कप और 3 बार ओलंपिक गेम समेत बहुत सारे जो टाइटल हैं वो अपने नाम कर रखे हैं। लेकिन अगर अब पाकिस्तान हॉकी इंटरनेशनल की बात की जाए और उसकी रैंकिंग की बात की जाए तो फिर 18वें नंबर पर पहुंच चुका है पाकिस्तान। कौमी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशिया कप, अजलान शाह कप समेत मुतअद्दिद बल्कि मुख्तलिफ इवेंट्स में मजमूई तौर पर 30 मैचेस खेले, 11 मैचेस जीते और 12 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि 7 मैचेस बराबर रहे। कौमी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स और नेशन गेम कप में 7वीं पोजीशन, एशिया कप में 5वीं पोजीशन, 5 वे साइड और अजलान शाह कप में 3री पोजीशन हासिल की। तमाम तर दावों के बावजूद हॉकी लीग का इनेकाद भी नहीं हो सका। पाकिस्तान विमेंस टीम की अगर हम बात करते हैं तो इंडोर हॉकी एशिया कप के चारों मैचेस में शिकस्त का सामना उसे करना पड़ा और इस इवेंट में कौमी विमेन टीम सिर्फ 1 गोल कर सकी, जबकि उसके सामने वाली जो टीम ने 45 गोल किए उसके खिलाफ। फिलहाल हॉकी से मोहब्बत करने वाला हर शख्स अफसरदा रहता है, हमेशा रहता है। उसकी वजह ये है कि हमने 4 बार वर्ल्ड कप जीता। आज ये हालत है कि हमारा नामो निशान भी कहीं आपको नहीं मिलता है। ये खेल की तबाही नहीं तो और क्या है। लेकिन बहरहाल कौमी खेल हॉकी के जो हमारा है इस वक्त जिन हालात से दो-चार है उस पर भी बात करेंगे। उसकी फेडरेशन के ओहदेदार और उनके खेलों में बेहतरी लाने के लिए जो मनसूबाबंदी की जा रही है वो भी गैर यकीनी का शिकार है, उस पर भी बात करेंगे। और इन सब पर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है मलिक मुज़म्मिल अख्तर साहब को, जो कि इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, प्रोफेशनल हॉकी कोच, बेसिक स्किल्स स्पेशलिस्ट हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम मुस्कान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर सबसे पहले क्योंकि आप तो माशाल्लाह अमेरिका में खेलते भी हैं और हॉकी और जो बच्चे हैं उनको कोच भी करते हैं। आप बच्चों को ट्रेन करते हैं, सो अमेरिका और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में आपकी इस वक्त अमेरिका में आपकी ट्रेनिंग किस तरह से जा रही है और पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेनिंग में फ़र्क आपको क्या नज़र आता है? देखिए, हॉकी तो ख़ैर कहीं भी हो, हॉकी है, कहीं भी स्पोर्ट्स हो दुनिया में, वो स्पोर्ट्स ही होती है, उसके फंडामेंटल तो वो एक ही होते हैं, बेसिक्स, हुँ, प्रोफेशनलिज़्म। और हुँ, किसी भी चीज़ में जब तक वो प्रोफेशनलिज़्म नहीं आएगा, चाहे वो हुँ, पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो या चाहे वो किसी भी और थर्ड कंट्री हो, उस वक़्त तक वो स्पोर्ट्स जो है वो कभी भी ग्रो नहीं करती। हमारे मुल्क में जितना अरूज आपने ये बताया है, 50 हुँ, सालों में, 70 सालों में पाकिस्तान ने देखा है, वो उस वक़्त हॉकी और तरह की थी और अब हॉकी जो है एक टोटली दुनिया में प्रोफ़ेशनलिज़्म के तहत चल रही है। हमारे मुल्क हुँ, में बदकिस्मती है सिवाय क्रिकेट के कि उसको प्रोफ़ेशनल में ले जा रहे हैं। हॉकी बाकी दूसरी स्पोर्ट्स जितनी भी हैं, इवन स्क्वॉश, इवन स्नूकर, ऑल अदर स्पोर्ट्स, उनमें प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं है। जब तक हमारे कंट्री में हॉकी में या मोस्टली स्पोर्ट्स में हुँ, प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा, उस वक़्त तक ये प्रमोट नहीं करेंगे। और अमेरिका में और अमेरिका तो ख़ैर है ही स्पोर्ट्स कंट्री है दुनिया में सबसे ज़्यादा, लेकिन इसमें मैं जो चीज़ खिलाता हूँ या मैं जो करता हूँ, वो हमारा एक रूल है, उसके तहत एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके तहत इन चीज़ों को फ़ॉलो करते ही हम लोग इन बातों को आगे प्रमोट करते हैं। तो हुँ, यही एक मेन फ़र्क है कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए हर सतह पे। हुँ। तो अमेरिका में आपको क्या फ़ील होता है कि मेरिट पे सारे काम होते हैं या यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह कुछ पॉलिटिक्स आपको नज़र आती है? पॉलिटिक्स तो हर जगह ही होती है, लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में होती है कि भई अगर मैं किसी टीम में जा रहा हूँ, तो मैं हुँ, किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोच हूँ, तो मैं अपना भाई भी ले जाऊँ, वो अपना हुँ, बेटा भी ले जाऊँ या अपना अज़ीज़ भी ले जाऊँ, हुँ, उसमें ऐसे नहीं होता। हुँ, जिस-जिस की जो ड्यूटी है, जिस-जिसको जो जॉब दी है, जिस-जिसको को असाइनमेंट दी गई है, वो सिर्फ़ अपनी वही चीज़ें पूरी करता है। और हमारे मुल्क में ये चीज़ें बदकिस्मती से जब हम खेलते थे आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले,
या अपनी छोटी उम्र में भी स्कूल कॉलेजेस नेशनल लेवल पे भी डिपार्टमेंटों में भी, तो यही चीज़ें पहले थी जो आज भी हैं। आज अलबत्ता उससे भी ज़्यादा वर्स हैं। लेकिन हमारे इधर अमेरिका में या कहीं और दुनिया में हम ट्रैवल करते हैं, देखते हैं वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म इसी का मतलब है कि भाई जो जिन लोगों को जो जॉब दी गई है वो हम्म पूरी जॉब करें, और जिन लोगों को ये हम्म, जॉब नहीं है उनको इसमें लाने का मकसद क्या है? ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान में मतलब पॉलिटिक्स किस नौइयत की होती है, या अब आप देखते हैं तो जो पहले ज्यादा पॉलिटिक्स थी या अब ज्यादा पॉलिटिक्स है, या अब जो जवाल पजीर है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की ही वजह से हॉकी जवाल पजीर है? आप कह सकती हैं कि पॉलिटिक्स तो खैर ऑलवेज ही होती है। हमारे दौरों में हम जब यंग थे या डिपार्टमेंट खेलते थे या पाकिस्तान में चैंपियनशिप पे खेलते थे, टीमों में आते थे, एक हम्म दौर था नूर खान साहब का, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, ब्रिगेडियर आतिफ का, वो भी थे, लेकिन वो फेयर होते थे टीम के साथ। वो टीम में वही लोगों को लाते थे, वही ऑफिशियल बनाते थे जो कोच मैनेजर जिनको कुछ हॉकी के बारे में मालूमात होती थी, या वो कोई हॉकी के लेजेंड लोग होते थे। अब पॉलिटिक्स है, अब उससे और ज़्यादा, अब रिश्तेदारियाँ, आप 10 साल से एक हमारा प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। मैं खैर पॉलिटिक्स तो करनी ही नहीं चाहता इन बातों पे, ना कहनी चाहिए। वो नीचे से 3 सुपरस्टार लेजेंड हॉकी के प्लेयर बदल दिए हैं उसने, और वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। उसको कोई बंदा टच नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक हम्म ब्रिगेडियर है, उसके सोर्सेज़ हैं, उसके रिलेशन है, उसको मूव नहीं। उसी के आगे फैमिली के 3-4 बंदे हैं, कोई पंजाब में है, कोई किसी स्पोर्ट्स किसी जगह पे है, कोई किसी जगह पे है। तो इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा खराब करती हैं फिर स्पोर्ट्स को। हम्म इसी तरह वो अपने ग्रुप के बंदों को ले आते हैं, कोच मैनेजर, वो वक्ती तौर पर आते हैं, अपने-अपने रिश्तेदारों को, अपने-अपने बच्चों को या अपनी फ्रेंड्स को नवाज़ते हैं, और फिर वो अल्लाह की सुपुर्द फिर वो बस चले जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, ये खराबी है, वो खराबी है, ऐसे खराबी है। एक दफ़ा आपको दी है टीम या आपको एडमिनिस्ट्रेशन दी है, 2 साल, हम्म 3 साल, 4 साल, जितने भी आपको अवेलेबल है सोर्सेज़ ऑफ द गवर्नमेंट, आप उसके साथ आप अपना तो इंसाफ करें ना। हम्म अब हम लोग यहाँ पे चाहे स्कूल की करवाएँ, चाहे कॉलेज की करवाएँ, चाहे अपनी एकेडमी की करवाऊँ, मुझे हम्म पता होता है कि भई मैंने किसी पेरेंट्स की बात नहीं इंटरफेरेंस करने देनी, मैंने किसी दूसरे को लाइकिंग डिसलाइकिंग में नहीं आने देना। मेरी कोच की जॉब है, स्कूल की जॉब है, मैं पहले दिन ही प्रिंसिपल से या पहले दिन ही डायरेक्टर से या पहले दिन ही बोर्ड में कह देता हूँ कि मेरी चॉइस होगी, मैं जो जिसको समझूँगा इस काबिल है वो टीम में आएगी। हम्म आएगी या आएगा, मोस्टली तो आएगी क्योंकि लड़कियों की हॉकी है इधर ज़्यादा। तो इस वजह से फिर वो लेवल रहता है आपका एक, हारना जीतना एक अलग इशू है। लेकिन आप कम से कम मेंटली सैटिस्फाइड होते हैं कि भाई हम लोगों ने अपनी जॉब से ऑनेस्टी किया और हम लोगों ने ये किया। पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है। अभी भी बड़ी सारी ऐसी बातें जिनका अभी रिसेंटली पता चला है, वो हम्म। बातें आप पूछेंगी, आपको अच्छा ज़रूर बता अच्छा, दूँगा। मैं ये पूछे, जैसे आपने कहा कि जो प्लेयर्स के साथ इररेलेवेंट लोग, गैर जरूरी लोग, वो लोग चले जाते हैं, तो क्या कोई चेक एंड बैलेंस पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि इन लोगों पे नजर रखी जाए, कहीं पर कुछ चेक एंड बैलेंस हो? मिसखान कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में अगर थोड़ी-सी इंक्वायरी होती है, वो फिर इंक्वायरी जैसे पॉलिटिक्स में होती है, हमारे टॉप लेवल से हम्म नीचे लेवल तक, वो वैसे की वैसे इंक्वायरियाँ पड़ी रह जाती हैं। 1, 2, 3 दफ़ा इंक्वायरियों में सज़ा दी जाए लोगों को, कोचेज़ को, मैनेजर्स को, ऑफिशियल्स को, जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, या सिलेक्टर हैं या फेडरेशन है, कम से कम दूसरे आने वालों को ये नसीहत हो कि भई इनको पनिशमेंट मिली है, हमें भी मिलेगी अगर हम लोगों ने कोई गलत काम किया। 15 साल पहले की भी बातें पता है, 10 साल पहले की भी पता है, 5 साल पहले की भी पता है। अभी भी रिसेंटली जो टीम गई है जूनियर एशिया कप में ओमान, इसमें हम्म क्या-क्या कुछ हुआ है, किस-किस तरह हुआ है, वो भी सारा पता है। लो दोस्तों से, कोचेज़ से पता चलता रहता है, सब एक-दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, इन्फॉर्मेशंस आती रहती है, कुछ न्यूज़ में पता चल जाता है, मीडिया का दौर है, हर चीज़ मीडिया में आ जाती है। अभी हम्म। इतनी शेम की बातें हैं, एक मैं आपको आपके पूछने से पहले बता अच्छा, देता हूँ। मैं ये यही भी पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो इंक्वायरी, अभी आपने कहा कि इंक्वायरी होती है, हो रही है, तो इस तरह की कोई तफसीलात अगर आपके पास हो, और उसके साथ-साथ अगर पैनल की बात हो, क्योंकि हम डिपेंड तो पैनल पे ही करेंगे ना, कि पैनल जो है वो क्या फेयर ट्रायल करेगा, इंक्वायरी फेयर होगी, सबूत उन्हें मिलेंगे, किस बेस पे वो कर रहे हैं? देखिए, अभी जो मैंने न्यूज़ में भी सुना है, टीवी में भी सुना है, पार्लियामेंट में भी एक पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने भी स्पीच में कहा है कि इस वक़्त उन्होंने इंक्वायरी बोर्ड बिठाया है, जिसमें 3 सुपरस्टार इन द वर्ल्ड हॉकी, पाकिस्तान के तो वो ज़ाहिर है लेजेंड है। अख्तर हुँ, रसूल साहब हैं, सलाहुद्दीन साहब हैं और शहनाज शेख साहब हैं, इनसे बड़े क्या खिलाड़ी हुँ, और दुनिया में आएँगे। वो इंक्वायरी में लगे हैं, इस फेडरेशन की इंक्वायरी करने। अब वो हुँ, जो भी इंक्वायरी करें,
अगर वो फेयर है, सच है, और उनको भी चाहिए कि फेयर करें, जहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है उनको बिल्कुल ना पॉलिटिक्स ना करें उस पर। और फिर उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको पनिश करें, उसको बैन करें नेक्स्ट 5 ईयर या नेक्स्ट 10 ईयर या फ्यूचर ऑल लाइफ, वो बंदे दोबारा इस ओहदों पे ना लाएं। फिर दूसरों को ये नसीहत मिलती है। अब देखिए, इनसे बड़े हॉकी के शकीन या हॉकी के लवर या हॉकी को समझने वाले या इस सिस्टम को समझने वाले अपनी अपनी जगह पे ये मैनेजर भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं, कैप्टन भी रहे हैं, फेडरेशन में भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। तो अब इनसे ज्यादा कौन इंक्वायरी करेगा स्पोर्ट्स की? अब ये आप किसी वकील को या किसी जज को तो नहीं दे सकते ना। इनको चाहिए इंक्वायरी करें, ऑनेस्टी से करें, अपनी पूरी ईमानदारी से करें। जहां पे कोई इनको नजर आता है कि ये गलत काम है, उन लोगों को फिर कभी माफ ना करें, उनको सजाएं दें। यही बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि किसी सूबे में, किसी जगह पे भी, हम तो स्पोर्ट्स के दिलदादा हैं, हम तो स्पोर्ट्स के मानने वाले हैं, या हम स्पोर्ट्स करते हैं, हम इधर देखते हैं, इसलिए हमें जरा ज्यादा तकलीफ होती है। बाकी इससे ज्यादा और क्या बड़ी इंक्वायरी बोर्ड बन सकता है, इतने बड़े लीजेंड प्लेयर, और वो जो अगर करेंगे भी तो एंड पे जाके वो किसी के सोर्सेज, किसी की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, कोई पीपल्स पार्टी है, कोई एमक्यूएम है, या कोई जरदारी ग्रुप है, या कोई नवाज शरीफ ग्रुप है, या कोई इमरान खान ग्रुप है, तो फिर क्या बनेगा? फिर स्पोर्ट्स तो ऐसे नहीं होता। तो मलिक साहब, अगर पाकिस्तान की हॉकी में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि मतलब अगर आप इस तरह से रिश्तेदारों को भरते रहेंगे या आप इस तरह के काम करते रहेंगे, सिलेक्शन अगर आपकी सही नहीं होगी, तो फिर हॉकी का तो वही हाल जो इस वक्त मैं बता रही हूँ कि इस नंबर पर हम आए 18वें नंबर पर, हमारी कोई रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं रही है, बच्चे हमारे इस तरफ आने को तैयार नहीं, तो फिर तो यही होगा जो हो रहा है। तो इसमें हमें हैरत में नहीं जाना चाहिए कि जी हॉकी का ये हाल हो गया। नहीं, हम हैरत में तो खैर अब नहीं जाते, अब तो यूज टू हो गए हैं। बस तकलीफ होती है जब कुछ थोड़ी सी बातें सुनते हैं ना लोगों से, या कुछ हम लोग हॉकी में इन्वॉल्व हैं और वक्त हर सारा वक्त हम हॉकी में ही रहते हैं। मैं तो स्पेशली, मेरा तो 24 ओवर की हॉकी की होती है, बच्चों से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटियों से, मेरी अपनी क्लब से, या मैं खेलता भी हूँ यूएसए की सीनियर टीमों में। तो जब ये छोटी छोटी बातें सुनते हैं लोगों से कि ये हो गया पाकिस्तान में, या हॉकी के साथ ये हो गया, या किसी ने किसी को इन्फॉर्मेशन दी, वो हमसे इन्फॉर्मेशन कंफर्म करते हैं, तो हम कुछ बता देते हैं, कुछ अपनी इज्जत की खातिर नहीं बताते कि यार हम इसमें क्या बताएं, हमारे मुल्क की बदनामी है ना, हमारी अपनी जिल्लत ही होगी ना। तो हम लोग अपनी वैल्यू बनाते हैं। अमेरिका में आके या दुनिया के किसी मुल्क में भी कोई पाकिस्तानी प्लेयर जा रहा है, कुछ चंद प्लेयरों को मैं जानता हूँ जो यंग जनरेशन में है अभी, जो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में, दुनिया के बेशुमार मुल्कों में जाके कोचिंग कर रहे हैं, बड़े हाई लेवल कोचिंग कर रहे हैं। इसी तरह हम यहाँ पे हैं, हमें भी इसी वजह से हम थोड़ी सी तकलीफ में होते हैं, वरना तो हमें पता है कि वहाँ क्या होना है। जब मलिक तक साहब, ऐसा मतलब आप लोग क्योंकि वहां पे अरसे से काम कर रहे हैं अमेरिका में, तो जब पाकिस्तानी प्लेयर्स, चाहे वो कोच हो, चाहे वो पाकिस्तानी प्लेयर्स हो, बहरहाल पाकिस्तानी हॉकी टीम, ऐसा क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से वहां काम करने वाले, जैसे कि आप लोग काम कर रहे हैं, ये हॉकी के कोई प्लेयर वहां पर है या कोई कोच है, तो उसको शर्मिंदगी का बाइस बनती है उसके लिए? क्योंकि हमने बहुत सारे देखिए, लोगों से सुना है। मैं आपको एक अभी एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास पिछले दिनों एक पाकिस्तान के साबका प्लेयर, जो अभी भी उसका एक भाई टीम में है, वो आया है, उसने मेरे साथ ट्रेनिंग की है, एक मेरे साथ टूर्नामेंट खेला है। बच्ची मेरी एक यूथ 14 नेशनल प्लेयर को ट्रेनिंग की है। मुझे भी फख्र था, मेरा प्लेयर आया है, मेरे कंट्री का है, मेरी अपनी ऑनर है, वो करवा के चला जाएगा। वो जहाँ जॉब करता है, एक बड़े डिपार्टमेंट में खेलता है, उसकी फैमिली है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे लेके बच्चों से वीजे दिलवा के यहाँ ले आते हैं, यहाँ से इन्विटेशनें मंगवा लेते हैं दोस्तों के सोर्सेज से या किसी ना किसी सोर्सेज से, और फिर टीम में वहां लाके खिलाते भी नहीं है, और लड़कों को यहाँ पे फ्री हैंड छोड़ के चले जाते हैं। वो जब कोचेस हमें मिलते हैं, अभी मुझे रिसेंटली कोई एक पाकिस्तान अमेरिका में एक कोच मिला है, उसने मुझे कहा मैंने आपकी पाकिस्तान में किसी टीम को इन्विटेशन दी थी इस टूर्नामेंट में आने के लिए, तो वो टीम ही नहीं लेके आया। अब मुझे बताएं मेरी वहां पे क्या हालत होगी उस बंदे के सामने, जिसको मैं 25 साल से जानता हूँ। वो मेरा दोस्त भी है, मेरा कोच भी है, मेरा सिलेक्टर भी है, मेरे साथ खेलता भी है। यहाँ पे जो सिस्टम है, उसने मुझे कहा शायद इसीलिए उसने मुझसे इन्विटेशन ली होगी कि भी मैं अमेरिका के वीजे लगवा दूं, तो टीम वो लेके नहीं आया। और मैंने उसे आगे से अपनी इज्जत बचाने के लिए यही कह दिया कि हो सकता है उसको वीजा ना मिला हो, लेकिन मुझे पता है कि वो 4-5 लड़कों को वीजा मिला, वो लेकर आया इधर। अब आप पूछेंगे तो मैं आपको उसका नाम भी बता सकता हूँ, आप पूछेंगे तो मैं उसका आपको लेटर भी दे सकता हूँ, तो जिस लेटर के थ्रू उसने वीजे एम्बेसी से लगवाए। मेरा क्या, मैं तो एक ईमेल भेजूंगा यूएसए एम्बेसी को या इमिग्रेशन को या हॉकी फेडरेशन को पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्या कुछ नहीं करेगी। अच्छा, ये तो आप मलिक साहब, ये तो आप मुझे अब बता रहे हैं, वरना अब से कुछ अर्से पहले हमने एक प्रोग्राम किया था और उसकी तवज्जो से हमने एक साहब को भी लिया था और 2-4 लोगों से मेरी वैसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा, जो मुझे यकीन नहीं आया था,
उन्होंने कहा था कि जो इनविटेशन है उस पर पैसा इन्वॉल्व है। अब ये उस वक़्त हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन आज आप डिटेल्स बता रहे हैं कि इसकी किस तरीके से पैसा इन्वॉल्व है, या किस तरीके से पाकिस्तान के नाम को खराब किया जा रहा है। तो ये बड़ी तकलीफ़देह बात नहीं है? यही तो शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए कि जब मुझे उस बंदे ने कहा है, उसी 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 क्लब में एक पाकिस्तान का कोई ओलंपियन प्लेयर कोचिंग भी करवाता है, वो अमेरिकन है, वो करवाता है जैसे हम है, वो ऑनर है। अगर मुझे वो बंदा कह रहा है कि यार मुझसे आपके पाकिस्तान के फलां बंदे ने फलां टीम के नाम से मुझे टीम रजिस्टर्ड करवाई है, मुझे कहा जी मुझे इनविटेशन भेजें, मैं आपकी अपनी टीम लेकर आता हूँ, तो वो टूर्नामेंट गुजर गया है, वो टीम भी नहीं लेकर आया, और लड़कों को उसने 4-5 लड़कों को वीजे भी दिलवा दिए हैं। और मुझे मेरी उन दोस्तों से बात हुई है जिनसे उन्होंने पैसे लिए हैं, और 10-10 20-20 लाख रुपया उनसे लेते भी होंगे, वो चाहे अमाउंट चले कंफर्म नहीं होगी, किसी से 10, किसी से 5, किसी से 30, लेकिन यहाँ ला के कम से कम उस टूर्नामेंट में आके खेलें तो सही। वो ना उन टूर्नामेंटों में आके खेलते हैं। वो अब तो लोग कहना शुरू हो गए हैं, जो फेडरेशन में कुछ लोग एक दूसरे को जानते हैं, वो कहते हैं सिर्फ मुझे उसने खुद कहा है, बाय गॉड उसने मुझे कहा कि मलिक मे बी ही जस्ट गेट द वीजा। अब मैं उसको क्या इसका जवाब दूं कि सिर्फ वीजे की पर्पज से उसने इनविटेशन, तो ये रेपुटेशन हमारी खराब होती है। हमने कल अगर मैंने किसी को पाकिस्तान में पीआईए की टीम को या वापडा की टीम को या रेलवे की टीम को या आर्मी की टीम को मैंने किसी टूर्नामेंट में उसको इनवाइट करना है, मैं हॉकी फेडरेशन का और अपनी क्लब का लेटर दे देता हूँ कि ये आएंगी, हमारी ऑनर है पाकिस्तान की टीम आके इधर खेले, बच्चे हैं बच्चियां, तो उसमें वो फिर क्या ट्रस्ट करेंगे, वो फेडरेशन फिर क्या ट्रस्ट करेगी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कसूरवार फिर कौन है? आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? कसूरवार है कि जो वो ऐसे लोग हैं, जो लोगों को पाकिस्तान में सबको सबका पता है, मेरा नाम लेने की भी कुछ जरूरत नहीं है, आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा, लेकिन सबको सबका पता है। मैंने पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी से 3 दिन पहले बात करके कहा कि भाई हमें ये यहाँ कंप्लेन मिल रही है। उसने मुझे ऐसे समझा कि जैसे कोई पता नहीं मुझसे नौकरी लेने वाला बंदा मुझे फोन कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में जिस तरह के आप काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम बना रहे हैं, चाहे वो अर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन मुल्क का एक नाम होता है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है मुल्क का एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वहां पर, और उसके साथ साथ अगर वहां कोई ऐसा शख्स आके फ्रॉड करके चला जाता है, तो आप लोगों पे क्या असर पड़ता होगा? आपके काम पे कितना असर पड़ता होगा? आपकी रेपुटेशन पे कितना असर पड़ता होगा? काम पे तो जो नुकसान पड़ता है वो तो पड़ता है, वो तो डोमेस्टिक किसी को पता चलेगा, कोई ऐसी बात ओपन हो जाएगी बिल्कुल मार्केट में या स्टूडेंट्स को पता चलेगी, तो उसमें हम लोग वेरी मच डिसरिस्पेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो क्लब लेवल पे या कॉलेज लेवल पे या टूर्नामेंट लेवल पे बात होती है ना, तो वो फिर हम पहले बड़े मशहूर हैं इन बातों पे कि पाकिस्तानी लोग लाते हैं बंदे और छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लाते ही नहीं है टूर्नामेंट, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। मैं अभी मेरे पास ये दोस्त आया, मेरी इज्जत था, मेरी ऑनर था, मेरा पाकिस्तान का प्लेयर था, मेरे पेज पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम में उसकी पिक्चरें भी लगी होंगी, उसने बच्ची को ट्रेनिंग करवाई, एक टूर्नामेंट खेला है, सब लोग खुश हुए। अब वो वापस चले जाएगा, उसकी फैमिली या डिपार्टमेंट है, वो आया इस मकसद के लिए था। लेकिन जो लोग बंदों को लाते इस मकसद के लिए हैं कि भी हम टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं और टूर्नामेंट पे भी नहीं पार्टिसिपेट करते, तो आप बताएं। एक नाम आपसे पूछूंगी, एक नाम था अदनान जाकिर, अगर मेरे जहन में आज सही नाम आ रहा हो, तो अदनान जाकिर भी कराची से लंदन आने के बाद वापस क्यों चले गए थे? वजह क्या थी? वो अदनान जाकिर ही थी या आप किसी और केस की बात कर रहे हैं? अदनान जाकिर साहब जो है वो पाकिस्तान का भी एक इज्जत है, उसका नाम है, इंग्लैंड में वो कोचिंग करता है एज ए प्रोफेशनल कोच एज देयर, जैसे हम लोग यहाँ प्रोफेशनल कोचिंग करते हैं कॉलेज स्कूल क्लबों में। वो पाकिस्तान में फ्री कास्ट आके हॉकी में ट्रेनिंग करवाने आया था जूनियर टीम को, वर्ल्ड कप एशिया कप के लिए। पहला एशिया कप ओमान में आजकल जारी है, हो रहा है, पहला मैच पाकिस्तान जीता है, टीम को मुबारक हो, अच्छा खेली है। अब उसने जाते हुए जो बयान दिया है, या मैंने मीडिया में देखा है या मैंने पेज पे देखा है उसके इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, कि भाई मैं अपनी टिकट खर्च करके पाकिस्तान गया था हॉकी की बेहतरी के लिए, तो मुझे जो शिकायत मिली है वो ये मिली है कि जी उसके बकौल कि सिलेक्टर या लोग पैसे लेके लड़कों को रख रहे हैं टीम में, और जो मैं कहता हूँ वो मेरी सुनते ही नहीं है, तो फिर मुझे अपना टाइम जाया करने का क्या फायदा पाकिस्तान में। तो क्या कहते हैं मलिक साहब, फिर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग जो सेलेक्टर्स जो है वो पैसे लेते हैं। अभी तक तो हम इसी में थे कि शायद लेते हैं, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो लेते हैं। मैं सब सिलेक्टर को तो नहीं कहता, पिछली दफा मैं जब गया था पाकिस्तान, मैं मिल के आया था मंजूर जूनियर साहब से, खालिद हमीद से, 2-3 और दोस्त थे सारे। अब मैं सब किसी को पर्सनली ब्लेम तो मैं कर नहीं सकता जब तक ये हो, लेकिन एक बंदे ने ये बात कही है, वो एज ए कोच गया था, तो उसको कुछ नजर आया होगा तो तभी है ना। अभी मैं कल देख रहा था कि एक
एक कोच का बेटा उसके साथ चला गया, वो किसी खाते में भी नहीं आता था पंजाबी में जिसको कहते हैं। अभी मुझे एक और ओहदेदार का पता चला, वो जो ओहदेदार बन के पाकिस्तान से टीम के साथ गया हुआ है, मैं फिर भी नाम नहीं इसलिए लेना चाहता कि चलें शायद हॉकी फेडरेशन वाले खुद ही साहस कर लें कि दुनिया में अब ये बातें छुप नहीं सकती। वो पाकिस्तान में बैन है बंदा, और उसको ओमान में एशिया कप में किसी उसकी रिप्रेजेंटेशन करवाने की, उसकी इंटरेस्ट करवाने के लिए उसको साथ ले गए टीम के। क्या फायदा? सर मसला मलिक साहब, मैं आपको ये बताऊं, अगर मैं सियासत की बात करूं, क्योंकि ऑब्वियसली हम जिस तरह के प्रोग्राम करते हैं सियासी, तो उसमें हमें जो नजर आता है वो ये है कि वज़ीर आज़म गए, 18 डेलीगेशन में 18 लोग थे, जिनमें से 4 तो सिर्फ आपके ऑफिशियल थे, बाकी जो थे उनके रिश्तेदार थे। अगर तो आप हज करने जा रहे हैं तो उसके अंदर पता चला कि जी कोटा था, उस कोटे में 2 करने गए, बाकी रिश्तेदार भर के चले गए। तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान का एक खासा है, स्पेशलिटी है, या फिर हम वजीर इसीलिए बनते हैं, हम वजीर 100 के करीब हमारी काबीना के वजीर हो रहे हैं, तो वुजरा वो कर क्या रहे हैं? वो कुछ भी नहीं कर रहे, बस पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है वो चल रहा है। तो हमारा ये खासा है, हमारी ये स्पेशलिटी है कि हम सिर्फ इसी वजह से इन चीजों में आते हैं, क्योंकि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, फैमिली के नाकारा निकम्मे लोगों को आगे लेकर आए, उनके लिए जान दे दें, और उसके लिए अगर पाकिस्तान के नाम को अगर खराब करना पड़े तो वो भी कर दें। अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब जो थे, वो जो क्वीन है उनकी, वहां पर गए थे, उनकी जो नई क्वीन बनी है उनकी ताजपोशी में गए थे, वो अपनी फैमिली को लेके चले गए थे। आपका क्या काम था फैमिली को लेके जाने के लिए? आप इनवाइटेड थे, आप चले जाते। इस तरह बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी, लेकिन तकलीफ ये होती है कि जब क्रिकेट, हॉकी जहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो खैर बड़ी जगह उन्होंने भी रिप्रेजेंट किया, तो ये कोई, अब मुझे लगता है कि कोई अजीब बात नहीं है, या हमने देखिए कर लिया। पॉलिटिक्स तो मैं एग्री करता हूँ कि ये हमारी पाकिस्तान में इस बात को कुछ नहीं समझा जाता, पॉलिटिक्स में भी है हर, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो ग्राउंड में नजर आनी होती है लोगों को। उन 50 लोग होते हैं, 5-10 उस टीम के, 10 उस टीम के, 10 उस टीम के, जो भी टीमें बनती हैं, जो भी ऑफिशियल जाते हैं, एक नॉन प्रोफेशनल लोग, वो जब इस चीज में चले जाएंगे, जो जिनका वहां पे काम ही कोई नहीं है, ना साइड लाइन में काम है, ना कोचिंग में काम है, ना खेलने में काम है, ना ऑफिशियल में काम है, उनके जाने का मकसद तो कोई नहीं है स्वाय के वो पैसे जो जाया, वही पैसे लड़कों पे लगाएं, वही पैसे वो उन खिलाड़ियों को दें जिनकी ये बाद में आके टीएडीए भी नहीं उनको देते, बाद में आकर टूर्नामेंट खेल के आते हैं बच्चे, उनकी डेलियां नहीं उनको मिलती, फिर वो क्या करें? वो फिर बाहर ही भागेंगे ना। अच्छा, ये बताइए इसका हल क्या है मलिक साहब? इसका हल क्या है? इस तरह की फ्रॉड या करप्शन को किस तरह से रोका जा सकता है? देखिए, मैं तो सिंपल इस बात को, मैं अपने इधर अपनी जॉब में या अपनी कोचिंग में, अपने प्रोफेशन में, यहाँ पे मुझे एक दफा जिसका पता चल गया, चाहे वो खेलने वाली बच्ची है, चाहे वो कोई ऑफिशियल है, नेवर बी बैक, फिनिश। अगर आपको पता है कि ये बात गलत हुई है, प्रेसिडेंट को चाहिए, सेक्रेटरी को चाहिए, अगर वो खुद इन्वॉल्व नहीं है, अगर वो खुद इन्वॉल्व है, तो अब ये 3 की कमेटी बनी है, उनको चाहिए फैसला करके दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसका बना के दें सारा, कि भाई ये अच्छे काम है, ये बुरे काम है। जो बुरे काम है उनको, उन बंदों को इस ऐसे पीछे कर दें कि फिर वो कभी दोबारा आगे ना आए, बैन कर दें। जैसे इस कमेटी ने, पिछली कमेटी ने पाकिस्तान के वो साबका कोच को किया जिसने गलती की थी कि टीम वर्ल्ड कप पे क्वालिफाई नहीं कर सकती, उसको इस तरह बैन करें कि ना नेक्स्ट टाइम को बंदा गलती करे तो उसको पता है क्या, अगर एक इंडिविजुअल ये वाला काम करता है कि वो वहां से इनविटेशन खरीदता है, यहाँ आके स्लिप हो जाता है। जैसे मैं मिसाल दूंगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां जाते हैं, अमेरिका जाए चाहे इंग्लैंड जाए, कहीं पे भी जाए, और वहां जाने के बाद आपको क्रिकेट खेल सकते हैं, एक आदमी क्रिकेट खेल रहा है और वो जाने के बाद क्रिकेट भी खेलता है, और क्रिकेट खेलने के बाद वहां स्लिप हो जाता है, तो फिर वहां पाकिस्तान का तो कसूर नहीं होगा, उस बंदे का इंडिविजुअल, ये आप उसका जाती फेल है कि वो वहां पे स्लिप हो गया, तो इसको तो फिर आप नहीं कुछ कह सकते। इसमें पाकिस्तान तो अमेरिका या दुनिया का कोई भी मुल्क है ना, दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा छोटा या बड़ा, अमेरिका तो एक समुंदर है, जो मर्जी आए जहां मर्जी चले जाए, लेकिन लीगल काम करे, जो पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान का नाम है, उसको खराब ना करे किसी भी सूरत में, किसी भी सतह पे, किसी भी सेंस में। ये नहीं है कि स्पोर्ट्स हो या पॉलिटिक्स हो या बिजनेस हो या जॉब हो, बड़े बड़े लोग बहुत कुछ करके यहाँ गए हुए हैं, हमें नहीं उनकी परवाह, हम सिर्फ अपने स्पोर्ट्स की वजह से करते हैं, हमको पॉलिटिक्स तो है नहीं करते यहाँ।
पॉलिटिक्स भी हाँ। लोग गंद कर रहे हैं यहाँ पे आजकल, ये सब देख रहे हैं एम्बेसियों के बाहर, लंदन में क्या, अमेरिका में क्या, कनाडा में क्या। तो आप लोग यहाँ अपना काम करें, अपनी मेहनत करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, जैसे मैं नाम नहीं पॉजिटिव लूँगी, काम करके। एक सिंगर थे सिर्फ़ खेल में ही नहीं, एक सिंगर थे, वो पूरे का पूरा एक डेलीगेशन लेके गए अपने साथ और फिर वहाँ पे जो गिटार प्ले करते थे, जो तबला बजाते थे, वो भी वहाँ स्लिप हो गए, फिर वो भी वहाँ रहने लगे। वो तो ठीक ये है, तो ये बड़े-बड़े लोग आए हैं। मैं हर बंदे को राइट है अपना फ्यूचर बनाने का, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं सिर्फ हॉकी की वसातत से कहता हूँ कि जो बंदे पाकिस्तान से हॉकी की टीम लाने के नाम पे बच्चे लाते हैं, उनको उस टूर्नामेंट पे लाके खिलाएँ। ये ना हो कि वो टूर्नामेंट में आते ही नहीं है और बाहर से ही 10 बंदों को से 4 के वीज़े लगते हैं, उनसे अपना पैसा-वैसा बटोर के फिर आके यहाँ पे लोगों को, हम जैसे लोगों को कहते हैं जी हमें रहाइश की जगह दे दें, हमें ये काम करवा दें, हमें नौकरी दिलवा दें, वो भी करवा दें। लेकिन हमारी रेपुटेशन ना खराब करें। मैंने अपनी ये रेपुटेशन 30 साल लगाए हैं अमेरिका में बनाते हुए। नाउ द अमेरिकन पीपल विल ट्रस्ट मी व्हेरेवर आई गो, एनी यूनिवर्सिटी, एनी स्कूल। ठीक पता है है, लोगों को कि ये ठीक कोच है। मलिक है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है। अगर मेरी वजह, मेरे पाकिस्तानी किसी हॉकी प्लेयर की वजह से मेरी क्रेडिबिलिटी 30 साल की खराब हो जाए, तो मैं तो हुँ, फिर मतलब शोर करूँगा ही ना, मैं तो फिर कहूँगा। ठीक है, फिर ठीक है। मुझे तो अच्छा एक वक़्त आएगा कि मैं पाकिस्तान एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी को लेटर लिख दूँगा कि भई ठीक पाकिस्तान की हॉकी के किसी प्लेयर को वीज़ा ही ना दो कि ये फ्रॉड करते हैं। लेकिन उसमें बेचारे जो ली सही लोग होते हैं, जिन लोगों के राइट हुँ, है यहाँ आके खेलना, जैसे अभी पिछले दिनों कनाडा में एक हमारा साबका कप्तान खेल रहा है, वो कोचिंग करवा रहा है। एक हुँ, लड़का ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का साबका कप्तान है, हुँ, सुपरस्टार है, वो ऑस्ट्रेलिया की टॉप क्लब में हॉकी की कोचिंग ठीक कर है। रहा है। ये हमारा मलिक एक मलिक अच्छा साहब वक़्त चेहरा है। बहुत कम रह गया। मेरे पास सिर्फ़ 3 सवाल मैं आपसे पूछूँगी। एक ये कि ओमान एशिया कप के लिए पाकिस्तान की जो जूनियर टीम है, गई है, उससे आपकी उस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उससे? देखिए टीम तो गई है, अच्छी टीम है, बच्चे, मैं 1, 2, 3 बच्चों को जानता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, उनके बच्चे हैं, वो अच्छे हैं, दूसरे भी बच्चे यकीनन अच्छे हैं। हुँ, काफ़ी मतलब छोटे इलाकों में से कुछ बच्चों की सिलेक्शन हुई है, जिनका मुझे पर्सनल पता है, टोबे से भी हुई है एक ठीक आधे है। बच्चे की। इस तरह और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं बलूचिस्तान जिनसे, ये हुँ, हुँ, अच्छी बात है। देखना ये है कि वहाँ पे उनके कोच, मैनेजर जो ऑफिशियल साथ गए हैं, वो सिर्फ हुँ, एन्जॉयमेंट करने गए हैं या उनकी कंसंट्रेशन जो है फुल फ्लेज फोकस है टूर्नामेंट पे। तो फिर वो ठीक है। क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करवा के लाते हैं। पहला अच्छा ये एशिया बता कप है, तो वो गुड लक किया ना उनके लिए। ठीक है, ठीक है। हॉकी का फ्यूचर क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है कि मज़ीद बेहतर हो जाएगी? अगर मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ तो क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपको बेहतर होती नज़र आती है या फिर और नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आती है? देखें, बेहतरी तो हर चीज़ में होती है, हर हर जी। हर वक़्त होती है, कुछ ना कुछ चांस होता है बेहतरी करने। आज तक हमारे 70 साल में पॉलिटिक्स बेहतर नहीं हुई, फिर भी हुँ, इसी उम्मीद में ज़िंदा हैं कि शायद कोई बेहतर हो जाए, शायद कोई बेहतर हो जाए। तो ये तो पॉज़िटिविटी तो हमेशा रखनी चाहिए, पॉज़िटिव सोच रखनी चाहिए। बट हुँ, जब तक हमारे हॉकी सिस्टम में प्रोफ़ेशनलिज़्म, स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स की तरह उसको ना चलाया जाए, हुँ, एक प्रोफेशनल तरीके से, और वही लोग उस जॉब पे लाएँ जो सूट करते हैं उस जॉब को। और जो लोग मुल्क के नाम को या मुल्क की रिस्पेक्ट को दाँव पे लगाते हैं, उनको ऐसा आउट करें कि दोबारा वो कभी उनको ना आने दें। फिर चांस बनता है अगले 5 साल, 10 साल के लिए। ये नहीं सही, फिर कि दोबारा उसी लोगों को बार-बार अभी मैंने आपको बताया ना कि ठीक 15 साल से एक ही बंदे को हम देख रहे हैं। ना कोई फ़ायदा है, ना कोई रिज़ल्ट है, फिर भी वही बातें चली जा रही हैं। ठीक तो है। इसलिए वो ठीक है फिर मलिक मुश्किल साहब। हो जाता है बहुत मलिक ज़्यादा। साहब आपके तवज्जुह से बहुत सारे ऐसे मसाइल हमारे ज़हन में भी आए और हमने जो पढ़े उसको कन्फर्म भी आपने किया। कुछ ऐसे लोगों के से मसाइल भी हमें पता चले थे जिनका हम ज़िक्र नहीं कर सकते थे जब तक कि वो कन्फर्म नहीं हो जाते। एंड थैंक यू सो वेरी मच आज आपने इतना अपना कीमती वक़्त हमें दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू जी, सोश थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर सोशल मीडिया गिविंग प्लेटफ़ॉर्म मी। पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि आप कहीं पे हो, दुनिया में किसी भी जगह हो, हमारी जो इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए हमारे प्रोग्राम्स को और शोज़ को देख सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए शैला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.